थैंक यू। तो जैसे कि हम सब को पता है कि हम लोग ने कभी रिसेंटली GOSD कोर्स किया था, तो काफ़ी लोगों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक ये पार्टिसिपेट किया था और सभी लोगों को सर्टिफिकेट भी मिला था ये जिसने पार्टिसिपेट किया था उसको। और अभी हम इसी का कंटिन्यूशन कर रहे हैं। तो उसमें एक आज का हमारा टॉपिक है द पावर ऑफ टाइम। तो जो काल की शक्ति, आज हम उसका थोड़ा चर्चा करेंगे उसके बारे में, क्योंकि अभी हमें पता चलेगा हमने हमारे ऊपर काल की शक्ति किस तरह कार्य कर रही है। तो जैसे कि अभी ईयर एंड होने वाला है दिसंबर 2025, 31 दिसंबर आने वाला है। तो हम देखेंगे कैसे हम काल की शक्ति का प्रभाव देखते हैं हमारे में। तो हम प्रेस करेंगे पहले वैष्णव ज्ञान श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु श्रीरूपं साग्रजातं सर्वगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णानां सहनललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगद्गुरु भूमेश भूमिकान्त राधा नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हमारे बीच नए वैष्णव बता रहे हैं, एक तो कारुण्या और माधुर्य। और हम प्रभु जी का वापस वेलकम करते हैं। और हमारे प्रभु जी अपना मनीष प्रभु और प्रीति माता जी का भी वेलकम करते हैं हमारे विजुअल कपल्स में। उनका स्वागत करते हैं हरिनाम हरे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है पावर ऑफ टाइम। तो जैसे एक कंपनी में हर वीकली या तो मंथली अकाउंटेबिलिटी होती है, रिपोर्टिंग होती है, बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, सब कुछ बनता है और उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है नेक्स्ट मंथ का रिपोर्टिंग एक्शन प्लान होता है, राइट। किस तरह से हमने क्या किया पिछला और आगे का कार्य, उसी के बेस पे आगे का जो है वो डिसाइड करते हैं कंपनी में। तो वैसे ही क्या अगर कंपनी में सब होता है तो क्या हमारी लाइफ में ये जरूरी नहीं है कि हम अकाउंटेबिलिटी हमारी लाइफ की भी करें कि हमने पिछले साल जो किया, हम अगर देखते हैं पिछले साल हमने क्या किया, क्या हमने क्या किया, हमने क्या सीखा पिछले अभी से 2025 अभी बीत रहा है, अभी खत्म होने वाला है। तो हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा, क्या हमने कहाँ हमारा टाइम गया ज़्यादा और हमने क्या मिस्टेक्स की, हमारे लाइफ में क्या मिस्टेक की, हमने क्या सही डिसीजन लिए हैं या नहीं लिए, और हमने क्या एक्सपीरियंस किया। तो क्या बोलते हैं कि जैसे एक्सपीरियंस आता है कम फ्रॉम रॉन्ग डिसीजन, नहीं एक्सपीरियंस सेव्स अस फ्रॉम रॉन्ग डिसीजन। हमारा जो तजुर्बा होता है वो हमें गलत डिसीजन लेने से बचाता है, पर जो हमारा एक्सपीरियंस आता है कहाँ से, वो भी रॉन्ग डिसीजन से आता है ना। तो ये चीज़ है। तो क्या हम ये सब चीज़ें रिपोर्ट करते हैं हमारी लाइफ के? अगर आप सब अपने अपने लाइफ का पिछला साल यानी 2025 देखेंगे तो क्या हमने कभी भी ऐसा बैठ के रिपोर्टिंग किया है कि क्या पिछला एक साल मैंने क्या कहाँ पे ज़्यादा टाइम दिया है, मेरी मटेरियल लाइफ ज़्यादा हो गई है, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में क्या मैंने टाइम दिया है, क्या प्रोग्रेस हुआ है। सबसे पहले बात तो प्रोग्रेस हुआ है कि
कि हम वही स्टैग्नेंट लाइफ जी रहे हैं, जो पहले थी वो भी अभी भी वही है, कुछ तो इम्प्रूव हुआ है कि नहीं, हमने कभी रिपोर्ट किया नहीं किया ना, हम आज वो देखेंगे कैसे हम रिपोर्ट करते हैं। तो बहुत ज़रूरी, वो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। तो हम लोग कभी भी बोल सकते हैं कि क्या प्रभु जी अकाउंटेबिलिटी की क्या बात करते हो, हम लोग भक्ति भी यहाँ से कर नहीं पा रहे हैं, हमारा जो रेगुलर स्पेशल जो हमारा प्रोग्राम है वो ही हमको नहीं बन रहा, तो ऊपर से और क्या ये दे रहे हैं, पर ये बहुत ज़रूरी है। तो एक शायरी, चंद सिर फेरे हैं खुदा की तलाश में, चंद सिर फेरे हैं खुदा की तलाश में, बाकी सब तो दाल रोटी की जुगाड़ में है। यानी कुछ लोग ही होते हैं कि जो भगवान की तलाश में हैं, बाकी सब तो ये कुत्ते बिल्ले की तरह ही अपने लाइफ जी रहे हैं, जो जिनमें हम भी यही है। हम लोग फिर भी प्रभा जी की कृपा से एटलीस्ट हमें जाना है कि गोल क्या है लाइफ का। तो हमारा जैसे मैंने बताया कि अगर हम पिछला 25 साल हम देखें हमारी लाइफ का, 2000 जब आया Y2K, सबको पता है 2000 बहुत ज़्यादा सबको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, 2000 Y2K एरा आ रहा है, बहुत एंथुसियाज्म था। और 2025 कहाँ आ गया पता नहीं चला ना, यूं फट करके निकल गया, पता नहीं चला कुछ। पता है हम अगर फ्लैशबैक करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कितना फटाफट गुजर गया है। जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, मैं 16 साल का था, 16-17, तो जब स्कूल में पढ़ता था, तो आज वो 16 साल से मैं 42 ईयर्स का हो गया हूँ। तो इतना सारा गैप जो है कब चला है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और अभी हम फील करते हैं कि हमारा जो एंथुसियाज्म उस टाइम था और अभी जो एंथुसियाज्म में काफ़ी फर्क हो गया है, यानी डिक्रीज हो गया है हमारा। कुछ उस टाइम नया सीखने की बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म था, आज सीखने के तो दूर ही बात है, जो है हमारा सीखा हुआ वही मेंटेन नहीं कर पा रहे हम, तो ये फर्क पड़ रहा है। और हम अगर हम फ्लैशबैक करते हैं, हम देखते हैं कि हमने क्या किया लाइफ में, और हम अगर सोचते हैं कि हमने जो प्लान्स किए थे फ्यूचर में, आई मीन पास्ट में, वो हम क्या अभी इस टाइम में हम वो जो हमने प्लान्स किए थे, जो वो सब रखे सेट किए थे, वो हो पाया नहीं हो पाया, हम इतना सुखी नहीं है भाई, हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ है। और हमारी लाइफ में हम एक खालीपन सा हमको महसूस हो रहा है कि हमको अचीव नहीं हो रहा है। तो कोई होता है कि फाइनेंशियली अनहैप्पी है, सभी मोस्टली सभी होता है, फाइनेंशियली तो सबको है, दुखी होते हैं। और कोई इमोशनली अनहैप्पी है, कोई रिलेशन में अनहैप्पी है, और कोई सोच भी सकता है कि काश मेरी शादी नहीं भी की होती तो अच्छा था, तो ऐसा भी सोच सकता है। मैरिड लाइफ में अगर किसी का प्रॉब्लम चल रही हो तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई इससे अच्छा है कि मैं शादी ही नहीं करता, तो ये झंझट नहीं हो रही। कोई प्रोफेशनल जो IT में होता है वो सोचता है, वो ऐसा सोच सकता है कि भाई अगर ये क्या IT में मैं पढ़ गया, इससे अच्छा मैं टीचर बनता ज़्यादा अच्छा था। कोई टीचर होता है कि वो बोलता है कि भाई ये टीचर की जॉब क्या करूँ मैं, रोज बच्चों से परेशान होता था, इससे अच्छा मैं और कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में चला जाता। तो ये लाइक एवरीवन इज अनहैप्पी, लाइक उसका जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो अनहैप्पी है भाई, बिकॉज उन्होंने पूरी अकाउंटेबिलिटी की नहीं, उन्होंने क्या डिसीजन लिए, गलत लिए, क्या जो भी अपने लाइफ में हुआ उससे सीखा नहीं आगे। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे अकाउंट लाइफ की जो बैलेंस शीट है, अकाउंटेबिलिटी है, वो हम करें। तो आज हम एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे, सब अपना मोबाइल निकाल लीजिए, आज से स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ये कंटिन्यू करेंगे तो हमारे लिए लाइफ में हमारी ग्रोथ आ सकता है। एक छोटा सा एक्टिविटी है, तो अपना मोबाइल निकाल लीजिए, उसमें आप लिखिए कि आपने पिछले ये 2025 है उसमें क्या अच्छा आपने किया है और क्या घटित हुआ है आपकी लाइफ में, अच्छा घटित हुआ है, वो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। स्मॉल एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ा देखो क्या अच्छा हुआ और क्या आपने अच्छा किया है, तो क्या गलत हो गया आपके लाइफ में और क्या आपने डिसीजन रॉन्ग लिए है। एक 4-5 पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। इस साल के लिए नहीं, 2025 की बात कर रहा हूं। जीवन पर तो चलो वो बात की बात है, अभी जो लेटेस्ट जो है वो मुझे खाली ऐसा याद आ रहा है कुंभ मेला जाके चलेगा, वो भी अच्छा है ना। 25 में गया ना, अच्छा है, 25 में गया ना। 2 मिनट दे रहा हूँ टाइम, 9:45 बंद करते हैं। क्या अच्छा हुआ है आपकी लाइफ में? What have you learned? Very important things in your life.
क्या आपने सीखा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या सीखा आपने पिछले एक साल में? क्या मिस्टेक्स आपने की है, बस क्या लगे? ठीक है। तो अभी ये जो आपने अभी एक्टिविटी की है ना, तो मेरी ऐसी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा हर वीक एंड में या तो रविवार को आप कर सकते हैं। तो अगर आप ये अपन करते हैं रेगुलरली, हमको आइडिया आएगा कि हम लोग ने क्या पिछले एक साल में क्या किया है और हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या गलत जा रहे हैं, क्या जो हमारे गोल्स है क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं कि कर रहे हैं कि नहीं, कि जो एक्टिविटी हमारी है उस गोल को अचीव करने के लिए हो रहा है कि नहीं। क्योंकि हमें पता चलता है कि अगर हम अकाउंटेबली नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा हम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। तो हम लोग जो उद्देश्य से यहाँ मिल रहे हैं क्या वो फुलफिल हो रहा है, हम लोग को क्यों हम मिल रहे हैं? क्योंकि हमको सभी का साथ मिलके हम आगे बढ़ें, हम अपनी जो वीकनेस है उसको ओवरकम करें। ये हमें हमारा उद्देश्य आने का यही है। खाली हम तो यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आए नहीं है, क्योंकि हमारा मेन यही उद्देश्य है। तो इसलिए हमको ये अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए एवरी। अगर हम 5 साल करेंगे तो देखेंगे कि आप कितना चेंज होगा अपनी लाइफ में। तो जैसे ऐसा करने से हमारी लाइफ बैलेंस शीट मिलेगी हमें। एक्चुअली ये कोई करता नहीं ये चीज़, हालांकि बहुत अच्छी चीज़ है, मैं भी मानता हूँ, मैं भी नहीं करता हूँ, पर ऐसे बोल रहा हूँ, बट ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक्चुअली सब लोग क्या है कि गधे की तरह काम कर रहे हैं। सुबह से माता भी सुबह उठ के बच्चों को तैयार करने में, स्कूल भेजने में, फिर वापस खाना बनाना, यही रूटीन चल रहा है सबका। और हस्बैंड डेफिनेटली जाते हैं जॉब पे जाएंगे, तो कोई बिजनेस में जा रहा है, सुबह से शाम बस यही काम हो रहा है। तो हमारे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा है ना ये सब चीज़ करने की। तो इसलिए हमें ये करना जरूरी है। और हम क्या कर रहे हैं, ये इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? रोटी कपड़ा मकान इसी के लिए, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, ये 4 चीज़ के लिए ही कर रहे हैं। जो 4 चीज़ तो पशु भी करते हैं, जो हमने सीखा अभी GOG कोर्स में बहुत अच्छी तरह से डिटेल में सीखा कि अगर हमें ये शरीर मिला है, हमने जो भी वेरी क्या कहते हैं, वेरी दुर्लभ, रेयर, हाँ रेयर हमको ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है। तो किस लिए मिला है? ये 4 चीज़ें करने के लिए तो नहीं मिला है, इससे ऊपर उठने के लिए मिला है ना। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी हमको ये जिज्ञासा करने के लिए मिला है कि हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमारे उनके साथ क्या रिश्ता संबंध है, वो आपको ये जानने के लिए मिला है हमें। तो अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो वी आर नो मोर देन एनिमल। और हमको ये अगर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो मिली है उसमें हमें ये शक्ति मिली है, ये सोचने की शक्ति मिलती है, बोले विवेक बुद्धि मिलती है कि हमें क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या बुरा है, ये हमें ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में मिलता है। मनुष्य तो जो एनिमल होता है वो इतना सोच नहीं सकता है कि वो देख रहा है कि सामने उसका पार्टनर कट रहा है तो भी वो घास जाने जाएगा वहाँ पे, उसको ये पता नहीं है कि भाई नेक्स्ट टाइम उसी का टाइम आने वाला है, वो उसको नहीं पता है, वो इतना सोच नहीं सकता है। तो इसलिए ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में हम अपने गोल्स सेट कर सकते हैं, हमारे स्पिरिचुअल गोल भी हो या तो फिर हमारे जो भी मटेरियल गोल्स है वो हम सेट कर सकते हैं। और उसको उसी तरह से फिर हम ऐसे लोगों से मिलें, जैसे मान लो कि किसी को फाइनेंस बिजनेस में बहुत अच्छा करना हो, तो वो ऐसे लोगों के साथ मिलता है जो बिजनेस में ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो उससे उसका ग्रोथ हो सकता है ना। यानी हमको जिस फील्ड में आगे बढ़ना है, अगर उसी फील्ड के लोगों से हम मिलते जुलते हैं, संग करते हैं, तो हमें ज़्यादा प्रोग्रेस मिलती है, ज़्यादा ग्रोथ होता है।
वैसे ही अगर हम स्पिरिचुअल हमारे आध्यात्मिक में हमें बढ़ना हो तो कैसे करेंगे हम? हमको डेफिनेटली ऐसे एंथुसियास्टिक भक्तों के का संग लेना चाहिए हमें, जिससे कि हमारा आगे हम ग्रोथ कर सकें। क्योंकि अगर हम संग अच्छे से नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, संग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी, अरे मटेरियली हो या स्पिरिचुअली हो, संग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस तरह के लोगों का हम संग कर रहे हैं वो हमें बहुत ज़्यादा चेक करना है हमें। इसलिए हमें ये एक्सरसाइज, जैसे मैंने आपको बोला, वो एवरी ईयर या तो 6 महीने में एक बार बैलेंस शीट बनाओ या तो 1 साल में बैलेंस शीट बनाओ, तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए, हमारे ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो आज हम थोड़ा सा, ये तो हमारा ये हो गया। अभी हम जो टाइम फैक्टर जो हमारा टॉपिक है मैं उसके लिए बता रहा हूँ। जो हम भागवतम से जो कुछ डिस्कस करते हैं, तो भागवतम में धृतराष्ट्र और विदुर का ये आता है। जब कुरुक्षेत्र युद्ध जो खत्म हो जाता है, युद्ध हो जाता है, सभी को कुरुपुत्र सब मारे जाते हैं, उसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के घर में रहते थे और एक अब उनके सब पुत्र बन गए हैं। और जैसे वो बता रहे, बहुत ही कठिन शब्द, कड़क शब्द यहाँ पे बता रहे हैं, वो ऐसे जी रहे जैसे कुत्ते जीते हैं ना मालिक की रोटी पे, वैसे वो लोग जी रहे हैं यहाँ पे। ऐसा अभी आगे बताएंगे। विदुर जी बहुत कड़क शब्द बोलेंगे। तो विदुर जी जब युद्ध खत्म होता है तब आते हैं कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र नहीं, हस्तिनापुर आते हैं। हस्तिनापुर जहाँ पे पांडव रहते थे वहाँ पे आते हैं। और जैसे ही विदुर जी आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज उनको बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं, बहुत ही हर्षित हो जाते हैं। वो विदुर जी को इतने साल बाद देखने के बाद बहुत अच्छा, उनको अच्छा लगता है, उनको उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और फिर जब विदुर जी का मेन उद्देश्य क्या था आने का वहाँ पे, धृतराष्ट्र को शिक्षा देने के लिए, धृतराष्ट्र को जो वो अपने क्या बोलते हैं अटैचमेंट में जो झगड़ा हुआ था इतने सालों से, उसको तोड़ने के लिए, उसको सही दिशा देने के लिए। तो वहाँ पे जब आते हैं तो उसको पता था कि ये जो धृतराष्ट्र है, ना ही वो फिजिकली ब्लाइंड तो है ही, वो आध्यात्मिक रूप से भी वो ब्लाइंड था, वो अंधा था, आध्यात्मिकता से भी वो अंधा था। कितने लोगों ने उसको इंस्ट्रक्शन दिए, भीष्म ने दिया, फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी उसको इंस्ट्रक्शन दिए। जब वो दूत बन के आए थे तभी भी मैंने देखा था रिसेंटली वो चैप्टर एपिसोड देखा था, बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपकी वजह से ये सब होगा, होने वाला है ना, ये जितनी जो मृत्यु हो रही है सबकी होने वाली है वो आपकी वजह से हो गई। इतना कड़क शब्द में बोले भगवान, फिर भी वो उसका हमेशा जो भी अच्छी एडवाइस उसको देता था वो क्या बोलता, मैं क्या करूँ, मेरे पुत्र मानते ही नहीं, मैं क्या करूँ, उसका ये पैटर्न डायलॉग था। He always says, what can I do? I am unable to do. मैं हेल्पलेस हूँ, मेरे पुत्र मेरे मानते नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। एक्चुअली में बताते हैं कि जो धृतराष्ट्र ही मेन कल्प्रिट था, उसके पुत्र बात की बात है, वो खुद राजा था, दुर्योधन तो राजा नहीं था, राजा खुद था, और वो चाहता तो कुछ भी वो कर सकता था, तो उसने कुछ नहीं किया, वो बिकॉज ही वाज ओनली कल्प्रिट। तो जैसे मैंने बताया कि युधिष्ठिर महाराज उनको बहुत अच्छी तरह से ऑनर करते हैं विदुर को। तो ये बहुत अच्छा एक श्लोक आता है 1.13.10 भागवत में, भगवद्गीता भागवत तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन ददाभूता। उसका अनुवाद है, हे प्रभु आप जैसे भक्त वास्तव में पवित्र स्थानों का साक्षात रूप है, क्योंकि आप अपने हृदय में भगवान का स्वरूप धारण करते हैं, इसलिए आप सभी स्थानों को तीर्थ स्थल में बदल देते हैं। तो कितना अच्छा है ये श्लोक है। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके बारे में उनके बारे में भगवान ये युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो भगवान को अपने हृदय में धारण करते हुए कहीं भी जाते हैं तो वो तीर्थ बन जाता है। जिस तरह हम हमारे समक्ष देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी वो वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, वो वहाँ पे कहाँ पे टॉम्किंस जो स्क्वायर पार्क है वहाँ पे जस्ट कीर्तन स्टार्ट किया उन्होंने, और काफ़ी लोग उनसे अट्रैक्ट हुए। उन्होंने अपनी जो बुरी आदत थी, जो 4 नियमों के जो पालन नहीं करते थे, वो 4 नियमों का पालन करने लगे, फिर वो माला करने लगे, दीक्षित भक्त हुए, आज सन्यासी भी काफ़ी लोगों से बने। तो देखो एक भगवान जो शुद्ध भक्त है वो कहीं पे भी किसी भी स्थान को वो तीर्थ स्थान बना सकते हैं।
अगर देखा जाए तो सबसे डिग्रेडेड वो प्लेस था कहाँ पे, बावरी में सबसे डिग्रेडेड प्लेस था जहाँ पे 4 महीनों का बंद खुलेआम होता था। तो वहाँ पे ऐसे स्थानों में भी प्रभुपा जी वहाँ पे से लोगों को उठा के शुद्ध भक्त ऐसे एकदम उनकी जो लाइफ है उतनी ट्रांसफॉर्म कर दी उन्होंने। तो यहाँ पे प्रभुपा जी के बारे में बता दें तो जो बताते थे कि जो टॉम्किंसवल स्क्वायर पार्क जो था वहाँ पे जो एक पेड़ था वहाँ पे प्रभुपा जी वहाँ पे कीर्तन किया करते थे। तो आज वो अमेरिका में वो वहाँ पे जो म्यूनिसिपालिटी है उन्होंने वहाँ पे बोर्ड लगा दिया है कि यहीं से इस्कॉन की स्थापना यहाँ से प्रभुपा जी ने शुरुआत की है। तो आज भी वो भक्तों के लिए तो वो पूजनीय है वो। तो बता रहे थे कि काफी भक्त वहाँ पे जाते हैं, उस पेड़ का क्या प्रदक्षिणा भी करते हैं, वो नमन करते हैं। तो इतना ये तीर्थ स्थान है वो एक्चुअली, यहाँ प्रभुपा जी गए हैं। तो दो विदुर जी है जो स्पेशल काम के लिए आए थे, उनको धृतराष्ट्र को टीचिंग देनी थी, उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आसक्त थे धृतराष्ट्र। फिर धृतराष्ट्र बोलते हैं, अरे विदुर बोलते हैं, एवं गृहेषु सक्तानां त्रमताना तदि हया हत्यक्रम विज्ञात काल परम दुस्तर। तो यहाँ पे काल के बारे में बताते हैं विदुर जी। जो लोग पारिवारिक मामलों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं और हमेशा अपने विचारों में लीन रहते हैं, उन पर असीम अनंत समय धीरे धीरे हावी हो जाता है। ये हमारी स्थिति बता रहे हैं। क्या बताया? जो लोग पारिवारिक मामलों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं और हमेशा अपने विचारों में लीन रहते हैं, उन पर असीम अनंत समय धीरे धीरे हावी हो जाता है। जो भगवान की जो काल शक्ति है वो धीरे धीरे हमें हमारे पे हावी हो जाती है। तो हम जो टाइम है उसकी 4 क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली क्वालिटी है अविज्ञात। इसी श्लोक से स्टार्ट होगा। अविज्ञात इसमें आता है वर्ड। अविज्ञात का मतलब है कि उसका कुछ हम जान नहीं सकते। अविज्ञात, विज्ञात तो चलो हमको पता है। अविज्ञात का मतलब हमें पता नहीं चलता कि काल कैसे हमारे पे वर्क कर रहा है, राइट? और कब काल कैसे हमारा जो आयु है उसको क्षीण कर रहा है वो हमें नहीं पता चल पा रहा है। जिस तरह से हमारे जो नाखून है वो बढ़ रहे हैं, हमको दिखता तो है नहीं बढ़ रहा है, रोज इतना ही बढ़ रहा है, बट पता ही चल पाता है। फिर कुछ दिनों के बाद देखते बहुत ज़्यादा नाखून बढ़े गए होते हैं। तो दैट मीन्स ये वर्क तो कर रहा है पर हमें पता नहीं चल पाता है, इसलिए ये अविज्ञात है। जैसे हमारे बाल भी है, अगर हम उसको काटते नहीं तो वो कितने बड़े बड़े हो जाते हैं, हमको दिखता नहीं है पर ये बढ़ रहा है, ऐसा हमको पता नहीं चलता है। तो ऐसे ही हमारी जो एज है, हम जैसा अभी देख रहे हैं छोटे बच्चे हैं तो कुछ सालों बाद इतने बड़े हो जाएंगे, पता नहीं चल पा रहा है कैसे इतना फटाक से बड़े हो गए, समझ नहीं पड़ता है। एक किशोर कुमार का एक सॉन्ग आता है बहुत ही, ये क्या हुआ कब हुआ कैसे हुआ। तो ये हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि कब हो जाता है कुछ पता नहीं चल पाता है, कब हम बड़े हो गए, कब हम बूढ़े हो जाएंगे, कब हमारी मृत्यु भी आ जाएगी, हमें कुछ पता नहीं चलेगा। ये बहुत ज्यादा, इसीलिए जो काल है वो अविज्ञात है। तो एक शायरी और एक वक्त ये कैसी पहेली है, वक्त ये कैसी पहेली दे गया, वक्त ये कैसी पहेली दे गया, उलझने को जिंदगी और समझने को उम्र दे गया। सॉरी ये प्रभु जी कैसे रिपीट कर रहा हूँ। उलझने को जिंदगी और समझने को उम्र दे गए। तो यानी हम उलझनों में ही पूरे दिन, हमारी पूरी जिंदगी उलझने में ही चले जाती है, उलझते रहते हैं हम लोग। तो क्या आप किसी को भी पूछूंगा आप अभी टाइम क्या हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम बताओ, एग्जैक्ट टाइम क्या होता है? क्या अभी क्या होता है? एक सेकंड में टाइम चेंज हो रहा है। टाइम आप वक्त को पकड़ ही नहीं पाओगे, इतना फास्ट जा रहा है समय। तो इतना महत्वपूर्ण है कि वक्त कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। आप चाहे इस न्यू ईयर में कोई रेजोल्यूशन लो या ना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आपको ये हमें समझना चाहिए कि वक्त बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो समय से पूरा सब कुछ सबको खत्म करने वाला है। भौतिक जगत में तो ये टाइम का मतलब क्या है, वो सब कुछ नाश ही करने वाला है। जो जिसका आज बहुत अच्छा उसका फेम है, ये है, ग्लोरी है,
तो भौतिक जगत में तो होता है कि वो डिक्रीज होने वाला है फ्यूचर में। ऐसा नहीं है कि जैसा आज अंबानी भले बिलियनर हो नंबर 1 हो, जरूरी नहीं कि वो नंबर 1 पे पोजीशन पे ही रहने वाला है, वो डिक्रीज होगा ही होगा। तो ये चीज काल का प्रभाव है। और एक शायरी है, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। समझ, तो ऐसा है कि समय के पास खुद के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सीरियसली हमारे टाइम को स्पेंड करना चाहिए और सही दिशा में हमारे जो गोल्स, पहले तो है कि हमारे कोई गोल्स है क्या, पहले तो हमको ये जानना है हमारे कोई गोल्स है क्या, हमने सेट किया है कि नहीं किया। अभी तक मैंने भी नहीं किया सही में। तो हमको गोल सेट तो करना ही चाहिए। अरे छोटा गोल बोलते थे प्रभु जी, बोलते हैं ना, छोटा स्टेप लेना चाहिए। चलो आज हम ये नहीं कर पा रहे तो पहले वो करें। डायरेक्टली वो 6 नहीं मारना हमको, पहले वही कर लेना, 2 लेने बाद में अगर ताकत आएगी तब हम 6 मारेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लेमेंट करते हैं अपने बुढ़ापे में, अरे यार मेरी जिंदगी में मैंने ये नहीं कर पाया, मैं काश ऐसा किया होता तो मैं अच्छा होता, काश। और उनको आस रहती है कि यार ये हो सकता हो जाए तो अच्छा है, तो उनकी लाइफ काश और आश में ही चल जाती है। यानी जो नहीं था उसके लिए लेमेंट करते थे, जो नहीं हुआ, और जो डंडा लेकर चलता है। इतने सब के बावजूद भी जीवन की आशा पिंड नहीं जुड़ती। जीवन में हमारे जो डिजायर्स है, इतना आप जो हमारा पूरा बॉडी एकदम डिटोरेट हो गया है, अब कुछ उसमें शक्ति नहीं बची है, फिर भी हमारी जो डिजायर्स है, जो भौतिक भोग भोगने की, वो नहीं छोड़ती हमसे। तो इतना वो पावरफुल है, जो डिजायर्स है हमारी, जो अटैचमेंट बहुत पावरफुल है। सेकंड क्वालिटी ऑफ टाइम, फियरफुल, वो भयावह है। तो इसमें ये जो क्वालिटीज है वो इन्हीं जो विरोध जी जो धृतराष्ट्र को जो बता रहे हैं, जो टीचिंग्स दे रहे हैं, उसी में से प्रभु जी ने मेरी जिससे जो क्लास सुना है उससे मैं उन्हीं का दे रहा हूँ। तो वहीं से उन्होंने ये सब क्वालिटीज निकाली है। तो दूसरा श्लोक आता है, विदुरस्तदिप्रेत्य धृतराष्ट्रमनभाषत राजा निर्भव्यता शीघ्रं पश्यन्नं भयमावगतम्। तो ये विदुर जी को तो पता था ये सब चीजें, और ये धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि हे प्रिय राजन, आप यहाँ से जल्दी से चले जाइए, गेट आउट फ्रॉम हियर। वो बोलते आप यहाँ राज्य को छोड़ दीजिए, गेट आउट, जरा सा भी विलंब मत करिए। अब देखो कैसे भाई ने तुम्हें पूरा तुमको आवेश में कर दिया है। तो जो भय होता है क्या करता है, ये इनसिक्योरिटी फील कराता है। जैसे हम अभी जैसे हमारी एज बढ़ रही है तो हमें भय रहता है कि हम अभी फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम आगे जाके कैसे हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छा उनको ये दे पाएंगे फैसिलिटीज, हमको ये भय रहता है। किसी और को अलग भय रहता है, पेरेंट्स को भय ये रहता है, बच्चों को भय रहता है कि भाई मैं आगे कैसे करूँगा, पढ़ूंगा कैसे। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भय रहता है। तो जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं जो आज जो फेमस है वो कल फेमस तो होंगे नहीं। तो ऐसे एक उदाहरण आता है मीना कुमारी, आप लोगों को पता है मीना कुमारी। तो प्रभु जी बोल रहे थे, मैं ब्रजबिहारी प्रभु का लेक्चर सुन के आपको बताऊँ। वो बोल रहे थे कि मीना कुमारी अपने टाइम में इतनी फेमस थी, इतनी ग्रेशियस थी, और वो इतनी चतुर भी थी, और जो डायलॉग बोलने में, डिलीवरी करने में इतना अच्छा रही कि उनकी जो को पार्टनर जो थे, जो एक्टर्स थे, जो बड़े बड़े एक्टर्स, दिलीप कुमार, ये सो राजेश खन्ना, ये सब एक्टर्स भी उसके सामने कांपते थे बोलने के लिए। वो इतने एकदम उसका जो तेज था बहुत अच्छा था मीना कुमारी का, और बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो उसकी जो मूवीज जब आती थी तो इतने हजारों लोग फर्स्ट डे शो देखने जाते थे, बहुत ज़्यादा वो एकदम सक्सेसफुल थी वो मटेरियल वर्ल्ड में अपने जगह। एक बार क्या हुआ कि वो मध्य प्रदेश में कहीं वो लोग शूटिंग करने गए होंगे, तो वहाँ पे बीच जंगल में क्या हुआ होगा, कुछ खराब हो गई गाड़ी वगैरह, तो उनको फिर वहीं पे रुकना पड़ा टेंट वेंट बांध के। तो अब क्या हुआ, वहाँ पे डाकू लोग ने भी अटैक किया होंगे जो कैंप था वहाँ पे। तो फिर
सब भगा गया और जो डाकू का जो मेन लीडर था वो उसने क्या किया, मीना कुमारी के रूम में चला गया वो, और मीना कुमारी के रूम में चला गया तो सब डर गए और ये क्या कर लेगा इतना बड़ा डाकू और ये थोड़ी फेमस हीरोइन है, ये क्या कर सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। वो जाता है उसके पास और चाकू निकालता है और चाकू निकल के उसके पास जाता है और चाकू मीना कुमारी को दे देता है और फिर अपना शर्ट खोल के बोलता है सिग्नेचर प्लीज। तो यानी वो इतनी फेमस थी, सोचो ऐसा डाकू को भी पता था उसका सिग्नेचर लिया, तो इतनी फेमस, तो प्रभु जी बोले थे ये जो मीना कुमारी इतनी फेमस थी, हजारों लोग उसकी मूवी देखने आते थे फर्स्ट डे, और उसकी मूवी आई थी पाकिस्तान करके, उस दिन जो पाकिस्तान आई उसका फर्स्ट डे वो बोले थे जो मराठा सिनेमा है वहाँ पे 10,000 लोग एक साथ आ गए और पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी वहाँ पे, फर्स्ट डे शो का था। तो बोले कि ये मूवी के बाद कुछ महीने के बाद ये जो मीना कुमारी है वो अपने जो चौपाटी टेम्पल है उसके अगल बगल में कोई हॉस्पिटल है एलिजाबेथ नर्सिंग केयर में, वहाँ पे वो अपने शरीर त्याग दिया उसने, वहाँ पे कोई था नहीं उसके साथ, कोई नहीं था उसके साथ, और ऐसी हालत में वो बदल दिन वो दारू स्मोक सिगरेट ये सब कुछ कर रही थी, तो उसकी 5 शादियाँ टूट गई थी। आप सोचो इतनी जो फेमस थी, इतनी सक्सेसफुल थी, और उसका एंड क्या हुआ, एकदम फियर बोला एकदम खराब है, इसकी ऐसी स्थिति थी। तो ऐसा पता है कि लोग ऐसे जो सक्सेसफुल दिखता है वो जरूरी नहीं कि सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, वो एंड में क्या उसकी एंड कहाँ हो रहा है वो हमको ज़्यादा जरूरी है, एंड लाइफ कैसी है। और एक उदाहरण बताया कि एक एंड्रे अगासी करके टेनिस प्लेयर था, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर था, नंबर 1 था, पर वो अपनी बायोग्राफी में क्या लिखता है, आई हेट टेनिस, बुझो, यानी वो इतना फ्रस्ट्रेट था अपनी लाइफ में, वो खुद की जो नंबर 1 पोजीशन पे था वो उसी स्पोर्ट्स को बोलता है आई हेट टेनिस। यहाँ पे ये चीज़ है। एक और शायरी आती है ये बात में आएगा, तो उसको बता रहे पर्दा गिरते ही खत्म हो जाते हैं तमाशे सारे, पर्दा गिरते ही खत्म हो जाते हैं तमाशे सारे, खूब रोते हैं औरों को हंसाने वाले प्यारे। तो जब पर्दा गिरता है तो क्या सब तमाशे बंद हो जाते हैं और खूब रोते हैं औरों को हंसाने वाले प्यारे। तो पर्दे के पीछे लोग रोते हैं, दूसरों को जो हंसाते हैं वो लोग रोते हैं, यानी इनके जो सेलिब्रिटीज का एज हो गया तो उसके तमाशे खत्म हो गए। अब वो जो उन्होंने पिछले साल बहुत सब लोगों को हंसाया एंटरटेन किया, अब वो रो रहे। तो काल जो स्टेज है, स्टेज पे जो पहले थे वो दुखी हो रहे हैं पर्दे के पीछे, ऐसा चक्कर चलता ही रहेगा। जैसे अभी कोई सेलिब्रिटीज आया है, अभी नए लोग आ गए तो उनका वाह होगी, फिर बाद में वो चले जाएंगे तो दूसरे लोग आएंगे। अभी जैसे हमारे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है, अभी विराट का जमाना है, कल किसी और का जमाना होगा। अभी मैंने एक वीडियो देखा था शॉर्ट क्लिप, रोहित शर्मा बैठा था चेयर पे, आगे एक दो चेयर के पीछे आगे वो सचिन तेंदुलकर बैठा था, पर एक छोटा बच्चा आके सचिन तेंदुलकर के पास नहीं गया, रोहित शर्मा के पास गया। तो सोचो आज नए जनरेशन को तो सचिन तेंदुलकर को पता ही नहीं है, रोहित शर्मा का पता है, ऐसा चीज है। तो ये लॉन्ग टर्म चलता नहीं, जो भी भौतिक जो भी उपलब्धि है वो लॉन्ग टर्म नहीं चलती है। और एक थोड़ा सा ये हाँ बोल रहे थे दिल और हार्ट में क्या अंतर है, दिल जो होता है और हार्ट में क्या अंतर है। जवानी में धड़के तो दिल और बुढ़ापे में धड़के तो हार्ट। तो हमें बहुत ज्यादा सीरियसली एक्ट करना चाहिए कि हम कहाँ हमारा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। थर्ड क्वालिटी, हमने अभी तक 2 क्वालिटीज के बारे में बताया। पहला क्वालिटी क्या था, अविज्ञान क्या मतलब, अविज्ञान का मतलब क्या है, जान नहीं सकते जिसका। हाँ, सेकंड क्वालिटी क्या था, फियरफुल, उसके बारे में बताया। थर्ड क्वालिटी है भगवान। एक्चुअली थर्ड क्वालिटी का मतलब ये श्लोक है, श्लोक पे से ही मैं बता रहा हूँ।
प्रतिक्रिया न यस्य कुतक्षित हि प्रभो स एष भगवान काल सर्वेषां न समागत। तो ये जो काल है वो भगवान है, सभी का भगवान है, इसके बारे में बताया। इस भयावह स्थिति का निवारण इस भौतिक संसार में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, यह परमेश्वर है जो शाश्वत काल के रूप में हम सभी के पास आए हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी फ्रांस में गए लेक्चर देने के लिए, फ्रांस में जाते हैं, तो जो नेपोलियन था वो क्या था बोला, नेपोलियन इज फ्रांस इज नेपोलियन। वो हमेशा यही अपना जय जयकार करता था खुद की। तो प्रभुपाद जी आते हैं फ्रांस में और लेक्चर देते हैं और बोलते हैं, सो वेयर इज नेपोलियन? जो बोलता था नेपोलियन इज फ्रांस इज नेपोलियन, तो वेयर इज नेपोलियन? यहाँ पे ये चीज है। फिर औरंगजेब की बात आती है। औरंगजेब जो था वो बताया जाता था वो बहुत ज्यादा अमीर था, बहुत पूरे विश्व में अमीर था, वो सबसे ज्यादा अमीर था। जब भारत को जब उसने जीता, जब उसने आधा भारत उसने जीत लिया था, राइट, वो आगे नहीं जा पाया। तो वो बताते कि जो उसने पिछले जो 22 साल उसकी जिंदगी के थे, उसने बहुत प्रयत्न किया कि ये आगे जीत सके, मराठा को जीत सके। तो आपने देखा, मैं मूवीज में भी देखा है, तो वो जीत नहीं पाया। वो बताया कि उसने जो संपत्ति थी उसके पास 3 लाख ये थी, सेना थी, 3 लाख की सेना थी और बहुत ज्यादा संपत्ति थी उसकी, पर उसने सभी सेना को खो दिया इस 22 साल में, पिछले लास्ट 22 साल में। और जब वो मरा, वो इतना दुखी होकर मरा कि जब बताया कि उसने अपने जो प्राण त्याग किए, उसके छोटे पुत्र आजम के उसकी गोद में प्राण त्याग किया। और वो बोला, ऐसा मरते मरते बोला, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या लेकर आया था और मैं क्या लेकर जा रहा हूँ। अल्लाह, मर गया। यानी उसको ऐसा एहसास हो गया कि मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा कुछ लेके नहीं आया, कुछ लेके गया नहीं। तो ये काल भगवान है, सबको आलिंगन करता है। काल ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन कोई काल, सबको वो ले जाएगा। ये क्वालिटी है भगवान काल की। और फोर्थ क्वालिटी है कि वो सब कुछ छीन लेता है। फोर्थ क्वालिटी, पहली क्वालिटी है अविज्ञान, सेकंड इज फियरफुल, थर्ड इज भगवान, और फोर्थ क्वालिटी है सब कुछ लेके जाता है। उसमें अभी श्लोक आ रहा है, ये न चेवा भी पनोयम प्रणय प्रियतमपि जन संगो विच्युत किमुत्तन्याधर्मनादिभि। जो कोई भी परम काल शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन त्यागना होगा, और धन, मान सम्मान, संतान, भूमि और घर जैसी अन्य चीजों की तो बात ही क्या। जब हमारा प्राण ही नहीं हमारे पास हो, तो हम ये सब धन संपत्ति, पुत्र, ये सब करके भी रहते भी हमें क्या फायदा। इसलिए बता रहे हैं जो काल है वो आपके प्राण ले जाएगा, तो बाकी सब की तो क्या बात ही क्या है। फिर आगे में और श्लोक आता है 1:30-21 श्लोक का तात्पर्य पढ़े। तो आपके पिता, ये विदुर जी बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं विदुर जी, आपके पिता, भाई, शुभचिंतक और पुत्र सभी इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। आपने भी अपने जीवन का अधिकांश भाग व्यतीत कर दिया है। आपका शरीर अब दुर्बल हो चुका है और आप किसी और के घर में रह रहे हैं। यहाँ पे जो बताया गया है, हम हमारी लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं कि हमारे दादा चले गए, किसी के तो पिता भी शायद चले गए होंगे, पता नहीं। तो हमारे जो सगे संबंधी थे वो मर गए हैं, वो अभी है नहीं, तो अभी अगला हमारा भी टर्न आ सकता है। और वो बताया कि अधिकांश आपने अपना जीवन व्यतीत कर चुके हैं, मतलब हमारे आधा जीवन तो हमारा हो गया है, क्या पता हमारा 10 दिन कितना शेष है हमको नहीं पता है। तो ये हमारा हमको ये बोलते हैं कि सतर्क करने के लिए ये जो विदुर जी के जो है टीचिंग्स, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी आज जैसे हम न्यू ईयर के लिए हम रेजोल्यूशन है, तो हम होता है ना, हम खुशी मनाएं। ये खुशी मनाने का टाइम नहीं है, न्यू ईयर हमको सतर्क होने का टाइम है। ये हमने क्या वेस्ट किया है, जो हमारे आज हम 42-40 प्लस हो गए हैं, तो हमने 40 साल गवा दिए हमने एक्चुअली। तो हमें आगे बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी और सतर्कता चाहिए हमारे, वो आगे जो हमारे
कितने शेष हमें नहीं पता है, जो है हमें वो बहुत ही गंभीरतापूर्वक हमें वो बिताने पड़ेंगे। प्यार तलाश में और उसको होता है, आप जन्म से ही अंधे हैं और हाल ही में आपको सुनने में भी कठिनाई होने लगी है। ये विदुर जी बोल रहे हैं, इतना कड़क बोल रहे हैं ना, आप सुनोगे ना तो ये बोलेंगे इतना कड़क बोल रहे हैं विदुर जी, आपकी याद शक्ति कमजोर हो गई है और आपकी बुद्धि में गड़बड़ी है, आपके दांत ढीले हो गए हैं, आपका जिगर खराब है और आपको बलगम वाली खांसी हो रही है। तो जैसे जो श्लोक आया था वो कलितम उबाल क्या भूल गया था, शंकराचार्य का श्लोक, तो इस श्लोक का अगर हम देखें तो सेम स्थिति थी धृतराष्ट्र की, वो उधर शरीर भी खराब क्षीण हो गया था, फिर भी उसकी जो आशा थी ना वो अभी भी जीवित थी ना। फिर लास्ट में ये बहुत ज्यादा ये एकदम कठोर बोलते हैं, हाय किसी जीव की जीवन जीने की आशा कितनी प्रबल होती है, वास्तव में तुम एक पालतू कुत्ते की तरह जी रहे हो और भीम द्वारा दिए गए भोजन के अवशेष खा रहे हो। तो यहाँ पे इतना कड़क बोल रहे हैं कि तुम पालतू कुत्ते की तरह जी रहे हो, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, और तुम भीम द्वारा दिए गए अवशेष को खा रहे हो। भीम क्यों बोल रहे हो? भीम उनको और हार्ट हो उसलिए बोल रहे भीम द्वारा दिए गए, क्योंकि भीम ने ही उसके 100 पुत्र मारे थे, इसलिए तो ज्यादा कड़क बोल रहे हैं यहाँ पे। ये सब लोग बोलकर धृतराष्ट्र को एकदम हिला देना चाहते थे कि भाई ये जो है धृतराष्ट्र इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसको आशा है, उसको आसक्ति है, इतना कठोर शब्द बोल के उसको फिर उसको ज्ञान दिलाता है कि भाई तुम अभी तुम्हारा टाइम हो गया है, तुम निकल जाओ यहाँ से और अभी भक्ति में लगो भगवान की। तो ऐसा हम तो लकी है कि हमको पहले से पता चला है कि क्या एक्चुअली होना चाहिए ना, हमारी लाइफ कैसा हमें बितानी चाहिए। तो ये हम बहुत लकीली हमें ये संग मिला है प्रभुपाद जी की कृपा से। तो हमें एटलीस्ट ये तो करना चाहिए कि हमारे ऐसे दिन नहीं आए कि कोई हमको ऐसे शब्द बोल के हमें बाहर निकाले, यू नो। हम लोग ऑलरेडी ये प्रोसेस में है तो हमें पता है ये, तो ये हमारे बहुत ज़्यादा सौभाग्य है कि हमें ज्ञात हो गया है कि हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए। तो बोलते थे कि लोग क्या है बहुत ज़्यादा डिसेंसिटाइज हो गए हैं आजकल, मोबाइल की वजह से लोग डिसेंसिटाइज हो गए हैं। आप कुछ भी बोलेंगे तो वो रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं, जैसे मोबाइल में कोई पड़ा रहता है, स्क्रॉल करता रहता है, हम कुछ बुलाते हैं तो रिएक्ट भी नहीं करता है, हाँ नहीं कहाँ है वो वो बोलते थे कि इतना स्क्रॉल करते हैं कि पूरे दिन में ऐसा लगता है कि 10 किलोमीटर चल गया वो, इतना स्क्रॉल करते हैं लोग आजकल। तो कलयुग का ये प्रभाव है। कलयुग का क्या प्रभाव है? इंसान गिरे तो हंसी निकलती है, इंसान गिरे तो हंसी निकलती है, और स्मार्टफोन गिरे तो जान निकलती है। तो यहाँ पे बहुत लोग डिसेंसिटाइज हो गए हैं। तो अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को देता है, कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, तो वो इग्नोर कर लेता है, बिकॉज मोबाइल्स लोगों के पास आ गए हैं। इवन डिवोटीज की लाइफ में भी ऐसा हो रहा है कि मोबाइल ने इतना वो कर लिया है कि वो स्पिरिचुअल में आगे बढ़ नहीं पा रहा है, उसके साथ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है माइंड उसका। लाइफ पार्टनर सब जगह ये प्रॉब्लम आ रही है। कभी जैसे एक उदाहरण आता है कि यहाँ पे घड़ी टंगी होती है ना, हाँ। तो अगर मान लो ये बच्चा देखेगा घड़ी, घड़ी दिखते हैं, क्या तू क्या समझता है घड़ी को देखते हैं? अगर मान लो ऋषिक देखता है घड़ी को तो वो देखता है कि घड़ी इतनी स्लो क्यों चल रही है ना, जल्दी चले तो अच्छा ना, है ना, घर पे जाने को मिले, है ना। स्कूल में होगा तो जल्दी छुट्टी हो जाए, है, मैं मौज करूँ। और यही अगर उसके पापा देखेगा तो बोलेगा ये तो फास्ट ही चल रही है यार, बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है, ये तो मेरा बुढ़ापा ज़्यादा जल्दी आ रहा है, यू नो, ऐसा सोच सकते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ है, क्योंकि ये क्या होता है, ये जो क्वालिटी है फियर का वो बढ़ाती है, जो काल है वो फियर बढ़ाता है, सबको बढ़ाता है। इनसिक्योरिटी फील हो गया, तो हमारी पूरी लाइफ क्या है, एडजस्टमेंट में, प्लानिंग में, पैसा कमाने में, बच्चों को पढ़ाने में, शादी कराने, उनको सेटल कराने में, ये सब चीज़ें में हमारा पूरा लाइफ चला जाता है।
और जब हम लोग सेटल हो भी जाते हैं ना तो क्या आ जाता है पता है, अपना डेस्टिनेशन आ जाता है। हम जो चीज़ हमने पूरा मेहनत किया, प्लानिंग किया सेटल करने के लिए, करने के लिए, जब उसको एक्चुअली भोग करना का टाइम आता है तब हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है, या तो मृत्यु आ जाती है। और डेस्टिनेशन आ गया भाई, चलो उतरो, अभी तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे ठिकाने आ गई है। तो जो बच्चे और एडल्ट्स में क्या फ़र्क है, उनके टॉयज की साइज और उसके प्राइस का ही फ़र्क है ना। आज बच्चे छोटी कार से खेलते हैं और बड़े लोग बड़ी कार से खेलते हैं। प्राइस टॉय तो वही है पर प्राइस चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि जैसे बच्चे ओशन के किनारे, समुद्र के किनारे घर बनाते हैं, बहुत खुश होते हैं, और पापा भी देखते हैं, पापा मम्मी पेरेंट्स जो है वो नहर पानी की पे देखते हैं बच्चों को खेलते हैं और हंसते भी है। और जब वो नहर आके उसको तोड़ देते हैं तो बच्चे तो उदास हो जाते हैं और पेरेंट्स हंसते हैं, भाई उनको लगता है ये तो ठीक है। तो वैसे ही ये पेरेंट्स जो अभी वो हंस रहे हैं तो उन्होंने भी बड़े बड़े घर बनाए हैं, तो काल के प्रभाव से वो भी चले जाने वाले हैं। तो ऊपर बैठे हुए जो देवता है तो वो भी हंसेंगे, हंसते होंगे, इतना सारा परिश्रम किया है, पर एट द एंड क्या होगा कि ये सब क्षीण होने वाला है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे ज़्यादातर लाइफ हम लोग ये डिस्कस नहीं करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें वो जो गोल्स मैंने बताया बोले तो वो हमें किस तरह से आगे एग्जीक्यूट करने चाहिए। तो ये अगर हम करेंगे तो ज़्यादा हमारे जो हम कर रहे हैं जो उस प्रोग्रेस हम कर पाएंगे। अदरवाइज हम एक जैसे गाइड अगर हम नीचे जाएंगे सुबह से उठकर शाम तक, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं, या तो वो हेल्पफुल नहीं करेंगे हमको गोल में। इसीलिए जो आज हमने डिस्कस किया, आज फिर से कोई एक बार बोल देगा क्या 4 पॉइंट्स डिस्कस किया क्या है? अभी क्या फेयरफुल भगवान, ठीक है, और विनाश सब छीन काल सब छीन लेता है। तो कौन को लगता है काल सब कुछ छीन लेता है? किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो काल ने हमारा ये छीन लिया? किसी को डर तो लगा होगा ना कुछ, कभी तो ये डर भी लगा ही होगा। हमारे मान लो किसी को जॉब का इनसिक्योरिटी हो, किसी को बिजनेस का सिक्योरिटी हो, इनसिक्योरिटी हो, तो ये हमेशा रहता ही है। तो ये प्रभाव है काल का। तो आज हम जैसे मैंने बोला कि हमको न्यू ईयर सेलिब्रेट करने से बेटर है कि हम जो हमारे पास है अभी उसको हम प्रिजर्व करें अच्छे से। जो हमें ये मिला है, हमें जो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज मिला है, इतना बड़ा अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन मिला है, इसको हम तो जो हमको दे रहा है वो मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा स्टेटमेंट था। मैं कभी बताऊँ, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है वो महाराष्ट्र का बारे में। अभी उसको बहुत अच्छा है। अगर वो आप मैं कभी भी रिकॉल करके बताऊंगा, बहुत अच्छा है, मैं न्यू में डालूंगा। तो जो हमें मिला है अगर वो वैल्यू नहीं करे पाएंगे ना, हमें पता ही नहीं है क्या हमें मिला है। अगर वो हम रियलाइज कर लेंगे ना तो हमारी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, वो अभी इसमें नहीं पड़ रहा है। तो जैसे हम बताया कि हम लोग की बैलेंस शीट करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हम लोग ने क्या गलत चीज़ की है, हम लोग हमारे क्या क्या जो हमारे क्या बोलते हैं बैड हैबिट्स हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम कर रही है, ये सब अगर हम रिकॉल करेंगे हमारी लाइफ में जो हुआ तो हमें एक ओवरव्यू मिलेगा, हमारी लाइफ का एक ओवरव्यू मिलेगा ऊपर से। जैसे कि मान लो कि हम बैटल में जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, तो आगे से कोई सामने से आ रहा है शत्रु को पता चल जाता है, पीछे से कोई आ रहा है तो पता नहीं चलता है, आजू बाजू से आ रहा है तो पता नहीं चलता है। बट वही चीज़ अगर हम हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे शत्रु आ रहा है। तो इसीलिए हमारे जो यहाँ पे आने का उद्देश्य यही है कि हमको पता चले, हमारी ही लाइफ का एरियल व्यू हमें पता चले कि हमारी लाइफ में क्या गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ ये सब चीज़ें हम ज़्यादा सीख सकते हैं कि हमारा कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ हम सही से हम डिसीजन ले सकते हैं। तो इसीलिए हम इस सत्संग के द्वारा, चैटिंग के द्वारा, भक्तों के सत्संग के द्वारा हम आप लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठा रहे हैं, जिससे कि आपको अपने ही लाइफ की एरिया व्यू मिले, आपकी लाइफ की पता चले कि आप क्या प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है।
इसलिए ये जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, जो क्लासेस के अरेंजमेंट कर रहे हैं या जो सत्संग की, कीर्तन की, चैंटिंग की प्रभु जी लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए ही कर रहे हैं अच्छे। तो हमको ये सब चीज़ में पार्टिसिपेट करनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमें क्षमता मिलेगी कि भाई हम आगे आने वालों की जो हमारी जो आगे जो चैलेंजेस आएंगे हमारे, उससे हम सतर्क रहेंगे, उसको हम अच्छे से उसको ये कर पाएंगे, फाइट कर पाएंगे। फिर एक दो और शायरी है, बोलो। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनाते हैं, पूछा चिड़िया से घोंसला कैसा बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो जैसे मैं बोला कि छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे हमको बड़े आगे फॉरवर्ड करने के। इसलिए आइए अभी जैसे ये न्यू स्टार्ट हो रहा है, तो वी शुड स्टार्ट कि हम एटलीस्ट जो हम कर रहे हैं वो हमें अकाउंट उसका रखे, हम क्या कर रहे हैं हमारे जीवन में, वो क्या हमारा जो गोल है उसके अलाइन है कि नहीं। अगर हमारे जो टाइम कहाँ जा रहा है, हमारा ज़्यादातर टाइम हमारे बेफालतू टाइम में जा रहा है या हमारे कोई प्रोडक्टिव टाइम में जा रहा है, तो बहुत अच्छा है, ये हमें एक मौका मिल रहा है, ये नया ईयर आया है, तो हम ये रिजोल्यूशन ले सकते हैं कि एटलीस्ट हम सतर्क में हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या मिला है उसका हम वैल्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये ज़्यादा मेरे को लगा कि ये शेयर होना चाहिए था। ठीक है, तो ये विदुर जी के बारे में जो अभी शिक्षा दी उन्होंने धृतराष्ट्र को, तो मोस्टली ये जो धृतराष्ट्र वो है कौन, हम लोग ही है। हम लोग हमारे आसक्ति से बंधे हुए हैं कि हम लोग जो सही जो विदुर जी से जो शिक्षा दे रहे हैं, जो हमारे शिक्षा गुरु शिक्षा दे रहे हैं और अन्य जो वरिष्ठ वैष्णव दे रहे हैं, वो हम हमारे जीवन में ले नहीं पा रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज हम इतना आसक्त हैं, हमारे रूटीन से इतना आसक्त हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अंधे तो है ही हमारे। अभी विदुर धृतराष्ट्र जैसी स्थिति तो अभी तक आई नहीं है हमारी, हमारा शरीर तो अभी भी काम कर रहा है अच्छे से। अगर वैसा शरीर आ गया तो पता नहीं क्या हो पाएगा। इसलिए ये बोल रहे हैं कि ये अभी जो टाइम है बहुत अच्छा बेस्ट टाइम है कि हमको सीरियसली इस प्रोसेस पे लग करके हमें आगे बढ़ना है और अन्य लोगों को भी आगे बढ़ाना है। जैसे प्रभु जी हमेशा बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैं हमेशा ना बोलता था, पर मैं भी गया उनके साथ हमारी बिल्डिंगों में, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। पहले मैं करता था बट बीच में मुझे लगा कि मैं वहाँ पे मेरा था ना ईगो आता था बीच में, क्या कौन जाएगा ऐसे जैन लोगों के पास पढ़ाई करने के लिए। आज जैन लोगों को भी ये बुक दी गया है, प्रभु जी जैन लोगों ने भी क्या बोलते हैं स्पॉन्सर की है बुक, है। किसी ने 5 बुक की है, किसी ने भले 1 की है, पर दिया है। आज उनको तो स्वीकृति मिली, भले वो इस जन्म में नहीं आ पाएंगे, कृष्ण को आ भी सकते हैं नॉट, तो नेक्स्ट जन्म में 100% आएंगे। ये चीज़ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ प्रभु जी का, और मैं हर जगह तो मैं सोचूंगा जाऊंगा अभी तो। इसलिए कुछ एक एक्टिविटी इस साल से आप चालू करिए, कोई एक एक्टिविटी जो रेगुलर नहीं कर रहे आप, वो एक एक्टिविटी चालू कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ लोग अडाजन में हैं तो वहाँ पे एक अपना कुछ एक स्टार्ट कर सकते हैं क्लास, एवरी 15 डेज करें, भले एवरी वीक नहीं करें, ऐसे क्लासेस कर सकते हैं मिलते हैं ना। और हमें धृतराष्ट्र नहीं बनना है पहले प्लीज, खासकर मेरे को, कि आप सब आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसा एटलीस्ट धृतराष्ट्र जैसी मेंटेलिटी नहीं हूँ हमारी। हरे कृष्ण।